भाललोचन शंभो भगवान बादरायण। ओम बादरायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया गतानि पुष्पाणि पूजातां प्रदीयताम्। ओम बादरायणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। मेघानां च घटा घटा घट घटा 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 गौ घटा मंडूकस्य वचो बको बक बको बाको बको बको विध्वं ज्योतिमकी चकी चकमकी चाकी मकी दृश्यते। इत्थं नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पति पाहि मां वाचस्पति पाहि मां। सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। गोपाल बालं भुवनेकपालं संसार मायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालमुकुन्दाय नमः। शुकदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्य चतुर्वेद पुरुषं सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। एकदंतेन सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। अजाश्यपीतवर्णस्यात् यजुर्वेदोक्षश्रोत्रदृक् वामे कुलशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेतः। चतुर्वेद पूर्वकं सर्वोपचारार्थे गंधादि संपूज्य प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। उधर दे दी। लाओ लाओ। पावन पुराणे की आरती हते पावन पुराणे की। धर्म भक्ति विज्ञान खाने की धर्म भक्ति विज्ञान खाने की। महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगालित निगम कल्प फल शुक मुख विगालित निगम कल्प फल परिमानंद सुधारसमय लीला रते रस रस निधान की। आरती हते कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणे त्रिताप निवारिणे। जन्म मृत्यु में भव भय हारिणे भव भय हारिणे। सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुख औषधि हरि चरित गाने की। आरती
विषय विलास विमोह विनाशिन विषय विलास मोह विनाश विमल विराग विवेक विकासिने विमल विरास मोह विनाश भगवत तात्र रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लास परमहंस मन उल्लास रस की हृदय रस रास विलासिनी हृदय रस रास विलास भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की जन्म भक्ति आरती अति पावन पुराण की जन्म भक्ति श्री बांके बिहारी लाल की शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्द्रम् आरोग्याते आत्मादिवन्द्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जजनेन नमः यजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मुख्य जो हमारे आमंत्रित अतिथिगण हैं सभी से मेरा अनुरोध है, आप सभी एक एक करके मंच पर आते रहेंगे और भागवत जी का पूजन और व्यास जी का पूजन करेंगे। सभी से मेरा निवेदन, समस्त आमंत्रित अतिथियों से मेहमानों से मेरा अनुरोध है, आप भी कृपया मंच पर पधारें। हमारे आदरणीय मुख्य यजमान श्रीमान मोहनलाल जी गोयल, श्रीमती नीतू जी गोयल, श्रीमान हरीश जी गोयल और श्रीमती रेणु जी गोयल, उनकी माता जी आदरणीय शांति देवी जी, उनके द्वारा भागवत जी का पूजन और व्यास जी का पूजन हुआ। इसके बाद में हमारे समस्त अतिथिगण मंच पर आते रहेंगे और भागवत जी का पूजन और व्यास जी का पूजन करेंगे। सभी बड़े दूर दराज से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने हेतु यहाँ पर पधारे हैं। जीवन का सार तत्व समझाने वाली, व्यास जी के अशांत हृदय को शांति प्रदान करने वाली और जीवन को जीने की कला सिखाने वाली श्रीमद् भागवत कथा का आज तृतीय दिवस। कल पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हमने बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंगों के माध्यम से किस प्रकार हम अपने जीवन को जिए इसका बहुत सुंदर वर्णन उनके श्रीमुख से सुना। धुंधुकारी आत्मदेव की कथा पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से
और आज बहुत ही पावन चरित्र हमें सुनने को मिलेंगे। भक्त शिरोमणि ध्रुव जी महाराज का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र, किस प्रकार हमारे जीवन में भक्ति की स्थापना हो, हम सभी अपने जीवन में प्रभु के प्रति अनुराग किस प्रकार पैदा हो, ये सब हम पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से आज श्रवण पान करेंगे। साथ में ही एक बहुत सुंदर वामन भगवान की झांकी का दिव्य दर्शन हमें प्राप्त होगा। तो ये सब प्रसंग आज पूर्ण मनोयोग के साथ में, श्रद्धा के साथ में हम श्रवण करेंगे। जो बाहर हमारे बंधुजन हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप शीघ्र ही हॉल के अंदर पधारें। आज श्रीमद् भागवत कथा का तृतीय दिवस, जिसका आनंद हम बस कुछ ही क्षणों में लेने वाले हैं। ब्रज वसुंधरा, ये पावन पुण्य धरा जिस पर नंद नंदन यशोदा नंदन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की पावन लीलाओं का वर्णन हम सभी ने श्रवण किया, और आज ध्रुव जी और प्रहलाद जी का पावन चरित्र हमें सुनने को मिलेगा। बंधुजन, हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज कभी घड़ी नहीं बांधा करते थे, लेकिन इसके बाद भी उनका सोना जागना, उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना सही समय पर होता था। आज हमारे लगभग हर हाथ में घड़ी बंधी है, लेकिन ये केवल शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। जबकि हमारे हाथ में बंधी हुई घड़ी हमको घड़ी घड़ी ये चेताती है कि जिंदगी घड़ी दो घड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए घड़ी दो घड़ी बैठकर प्रभु का स्मरण करें, नहीं तो हाथ की घड़ी हाथ में बंधी रह जाएगी और जीवन की घड़ी बंद हो जाएगी। ये पल, ये लम्हे, ये क्षण हमें मिले हैं, इनका पूर्ण सदुपयोग करें। ब्रज वसुंधरा, ये पावन पुण्य धरा जिस पर बैठने का और कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। पाटन परिवार की तरफ से, तिलकधारी ट्रेडर्स, आदरणीय गोयल परिवार के हम सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत साधुवाद आपको देते हैं। साथ में ही इस कथा का एक और पावन उद्देश्य है सुरभि गोदावरी गौशाला। यमुना नदी के किनारे एकमात्र ऐसी गौशाला जिसमें स्वयं पूज्य गुरुदेव के द्वारा गौमाता की सेवा, उनके परिवारजनों के द्वारा गौमाता की सेवा शुश्रूषा की जा रही है। पूज्य महाराज जी का ये भाव है कि ब्रज वसुंधरा के अंदर गौमाता यत्र तत्र किधर भी इधर घूमती नजर न आए, हम सब मिलकर गौमाता की सेवा करें। क्योंकि जितने भी दुर्भिक्ष, जितने भी विघ्न हमारे जीवन में आते हैं, कहीं न कहीं ये कारण है कि हम गौ सेवा से दूर हो रहे हैं। हमारे शास्त्र, हमारे इतिहास इस बात का गवाह रहे हैं कि जब भी कभी गौमाता पर संकट आया है तो वो संकट समस्त मानव जाति पर भी आया है। एक बहुत बड़े महाकाल से हम कह सकते हैं गुजरे हैं, कोरोना का दौर, जबकि प्रभु ने हमको ये बताया कि अगर हम अपने धर्म से विमुख होते रहेंगे तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा होती रहेंगी। कोई व्यक्ति कर्मचारी है, कोई व्यवसाय करता है, कोई मजदूर है, अगर हम उससे पूछें कि भाई ये सब काम किस लिए करते हो, वो कहेगा पैसा कमाने के लिए। पैसे किस लिए कमा रहे हो, वो कहेगा पेट भरने के लिए। पेट किस लिए भर रहे हो, जिंदा रहने के लिए। अरे भाई जिंदा किस लिए हो, तो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। तो हम केवल पेट भरने के लिए जिंदा है, तो ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं। हमें ईश्वर ने एक बहुत महान उद्देश्य के साथ भी इस धरा पर भेजा है, हम उस उद्देश्य के साथ में जुड़े हैं। एक ऐसा उद्देश्य जिससे पूज्य महाराज जी जुड़े, और उनका ये भाव है कि हम सभी भी उनके इस पावन उद्देश्य से जुड़ें, और वो है गौ माता की सेवा का पावन उद्देश्य। सुरभि गोदावरी गौशाला, मेरा समस्त आमंत्रित अतिथियों से भी अनुरोध है कि आप पूज्य महाराज जी के इस पावन भाव से अवश्य में जुड़ें। यजमान परिवार अपनी तरफ से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन जो अतिथिगण पधारे हैं, आज यजमान परिवार के सदस्य जो गौशाला में गौमाता की किस प्रकार की सेवा हो रही है वहां पर देखकर आए हैं। तो पूज्य महाराज जी के द्वारा स्वयं अथवा उनके परिवारजनों के द्वारा गौमाता की सेवा एक अद्भुत पावन संकल्प। हमारे शास्त्रों में जब भी मृत्यु से पूर्व भी गोदान की सेवा का संकल्प लिया जाता है, और मृत्यु के पश्चात भी श्राद्ध हेतु भी गोदान का पावन संकल्प लिया जाता है। इन स्थितियों के बाद जीते जी हम अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति से गौ सेवा का पावन संकल्प लें। इस हेतु गौमाता की एक दिन की पूर्ण सेवा, जिसमें मात्र 101 रुपए की धनराशि हम अपनी तरफ से समर्पित कर सकते हैं, जिसके अंदर गुड़ रोटी की सेवा, सूखा चारा, हरा चारा, और साथ में ही समस्त ग्रहों के दोषों के निवारण के लिए
सतनाजा लड्डू तो पूज्य महाराज जी के मैं समझता हूँ कि एकमात्र ऐसी गौशाला है जिसके अंदर दिया जाता है। हम अपने जीवन में कभी कभी कष्टों का अनुभव करते हैं, विभिन्न ग्रहों के ऊपर हमारी दुर्दशा हो जाती है और हमारा जीवन अशांत हो जाता है। तो समस्त ग्रहों के दोषों के निवारण हेतु सतनाजा अनाज और गुड़ का लड्डू जिसके अंदर दिया जाता है। इसके लिए 101 रुपये की धनराशि, अगर हम 5 गौ माता को संपूर्ण सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए 501 रुपये की धनराशि, 11 गौ माता की सेवा हेतु 1100 रुपये की धनराशि। साथ में ही हम एक गौ माता को गोद लेकर आजीवन अगर उनकी सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए 21,000 रुपये की धनराशि अपनी तरफ से समर्पित कर सकते हैं। हमारे आचार्य श्री आदरणीय रामानंदाचार्य जी मुख्य द्वार पर ही विराजमान है। हम अपनी तरफ से वहाँ पर सेवा अवश्य लिखाएं। कथा के मध्य में हमें उनका स्वागत करते हुए परम गर्व की अनुभूति होगी, क्योंकि वो न केवल पूज्य महाराज जी के संकल्प से जुड़े हैं बल्कि वो महान उद्देश्य गौ माता की सेवा समस्त विघ्नों को दूर करने वाली सेवा है। ऐसे ही एक सूचना और देना चाहूँगा, श्रीमद् भागवत कथा जिसका लाइव टेलीकास्ट पूज्य महाराज जी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल श्री ब्रजराज जी महाराज पर भी किया जा रहा है। हमारे ऐसे कई बंधुजन हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं लिखवाई हैं, लेकिन उससे पूर्व जिन्होंने यहाँ पर बैठकर इस पावन ब्रज की वसुंधरा पर बैठकर पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान किया और बड़ी दूर से वो यहाँ पर आई हैं और उनकी तरफ से एक गौमाता को गोद लेते हुए 21,000 रुपये की धनराशि समर्पित की गई है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं मंच पर पूरे आदर और सम्मान के साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती रीना चंदेल, जो कि नादौन ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर पधारी है। कृपया मंच पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। हम सभी अनवरत उनके लिए तालियां बजाते रहें, जिन्होंने पूज्य महाराज जी के भावों के साथ में अपनी भावनाओं को जोड़ा। एक गौमाता को जिन्होंने गुड़ रोटी सेवा आजीवन करने का संकल्प लिया है। 21,000 रुपये की धनराशि आपकी तरफ से समर्पित की गई है। वे व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं। साथ में ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर हम एक गौमाता की संपूर्ण सेवा से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए 31,000 रुपये की धनराशि हम अपनी तरफ से समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर आदरणीय रीना जी चंदेल जो व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं। आदरणीय रीना जी चंदेल और भागवत जी भगवान की परिक्रमा आपके द्वारा की जा रही है। साथ में ही भक्तिमती चंद्रकांता आहूजा जी, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं हम आदरणीय चंद्रकांता आहूजा जी के लिए। आपने भी गौशाला में संपूर्ण सेवा, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, संपूर्ण सेवा के अंदर गुड़ रोटी, चुन्नी, चोकर, साथ में हरा चारा, सूखा चारा, इस प्रकार समस्त सेवाएं आजीवन सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो अपनी तरफ से 31,000 रुपये की धनराशि आप श्री की तरफ से सुरभि गोदावरी गौशाला में एक गौमाता हेतु समर्पित की गई है। तालियां जरा कमजोर बज रही हैं, तालियां अनवरत जोरदार बजाएं। देखिए, तालियां बजाने के कुछ फायदे भी हैं। पहला फायदा यह है कि आपके हाथ में रेत लगी हो तो वो झड़ जाती है। दूसरा फायदा यह है, पड़ोस में किसी को नींद आई हो तो उसकी नींद उड़ जाती है। हमारे हथेलियों में कई एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, तालियां बजाते हैं तो वो दबते हैं, तो उसमें कई बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। साथ में ही आपकी तालियां अन्य व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन का काम करती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तालियां बजाओ इतनी जोर से कि हाथ लाल हो जाएं और पहुंचे बांके बिहारी तक आवाज और आप निहाल हो जाएं। एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय मधु जी गुप्ता, गौशाला में आपकी तरफ से एक कैमरे की भी सेवा दी गई है। एक जोरदार तालियां बजाएं। मैं आदरणीय मधु जी से निवेदन करूंगा, वे कृपया मंच पर पधारें। पूरा सीसीटीवी कैमरा सेटअप पूज्य महाराज अभी बता रहे हैं कि संपूर्ण जो गौशाला के अंदर सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था आदरणीय मधु जी गुप्ता की तरफ से दी गई है और उनके पुत्र आनंद और पुत्री सोनी और मोनी, अनंत, पुत्र अनंत अगर यहां पर उपस्थित हो, अनंत आ जाएं, ऊपर आए, आशीर्वाद ग्रहण करें पूज्य महाराज श्री से। और लाडली प्यारी बिटिया सोनी और मोनी मैं निवेदन करूंगा उनसे भी, वे भी कृपया मंच पर पधारें।
गौशाला के अंदर सीसीटीवी कैमरा सेटअप, संपूर्ण सेटअप। उदित जैन जो व्यासपीठ से, मुदित जैन आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम सब मुदित हैं उनके इस सत प्रयासों से। व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण किया जा रहा है। तो इन समस्त सेवा प्रकल्पों से, जैसा मैंने बताया, आदरणीय रामानंदाचार्य जी मुख्य द्वार पर विराजमान हैं। आप अपनी सेवाएं उनसे लिखा सकते हैं। एक गौमाता की एक दिन की सेवा 101 रुपये, 5 गौमाता के लिए 501 रुपये और 11 गौमाताओं के लिए 1100 रुपये की धनराशि। साथ में ही एक गौमाता को आजीवन अगर हम गोद लेना चाहते हैं तो उसके लिए 21,000 रुपये की धनराशि है और संपूर्ण सेवा के लिए 31,000 रुपये की धनराशि। कोई भी गौमाता विशेष रूप से ब्रज वसुंधरा के अंदर यत्र तत्र घूमती नजर न आए, ये इनके इन प्रकार किसी भी प्रकार हम उनकी सेवा कर सकें, स्वयं न कर पाएं, तो पूज्य महाराज जी की तरफ से सुरभि गोदावरी गौशाला का जो संचालन किया जा रहा है, अपनी तरफ से उनकी इस भावना से जुड़ते हुए हम गौमाता से जुड़ें, अवश्य जुड़ें। मेरा आप सभी से ये विनम्र अनुरोध है। आज ध्रुव और प्रहलाद के पवन चरित्र हम सुनेंगे और ये मुझे अन्य कई प्रवक्ताओं के साथ में संचालन करने का अवसर मिला, लेकिन पूज्य गुरुदेव से जुड़कर मुझे कुछ नया अनुभव मिला है। सबसे पहला यह अनुभव कि गुरुदेव न केवल अपने मुख से बोलते हैं बल्कि करते भी हैं। उनकी कथनी और करने में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। चाहे भंडारे का प्रसाद में स्वयं परोसकारी करनी हो, चाहे अन्य कोई भी कार्य हो, समस्त व्यवस्थाओं को स्वयं देखने का कार्य। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं हमारे पूज्य गुरुदेव के लिए कि निश्चित रूप से हमारे गोयल परिवार, मोहनलाल जी, हरीश जी और अन्य जो गुरुदेव के शिष्य हैं परम सौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार के गुरुदेव का वरद हस्त उन पर है। बंधुजन, जिस तरह पानी के बिना नदी बेकार है, जिस तरह आपस में स्नेह न हो तो सगे संबंधी बेकार है, जिस तरह घर में अतिथि ना हो तो आंगन बेकार है, अगर कलयुग की बात करें जेब में पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, उसी तरह अगर जीवन में गुरु ना हो तो समूचा जीवन बेकार है। गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। गुरु नर को नारायण बनाते हैं। जिस तरह रास्ते पर पड़े हुए पत्थर को हर कोई ठोकर मारता है, लेकिन अगर वही पत्थर किसी कुशल कारीगर के हाथ में आ जाए तो उसको सुंदर मूर्ति का रूप देता है, सुंदर मूर्ति का रूप देता है। तो ऐसे हमारे परम गुरुदेव, एक बार हम दोनों हाथ खड़े करके पूज्य गुरुदेव के लिए भी जय घोष करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। हम परमिता परमेश्वर से, वृंदावन बांके बिहारी जी से, राधे रानी जी से प्रार्थना करें, उनके श्री चरणों में नमन करें, वंदन करें, उनसे स्तुति और प्रार्थना करें कि पूज्य गुरुदेव दीर्घायुष्य हो और इसी प्रकार गौ सेवा के अन्य पावन संकल्पों से जुड़े रहकर हमको भी जोड़ने का प्रयास करते रहें और हम भी अपनी तरफ से तन से, मन से, धन से जिस किस प्रकार भी गौ सेवा हम कर सकें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की परम उपलब्धि होगी, परम सौभाग्य होगा। एक बार पुनः आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए आप श्री से प्रार्थना की हुई हमें श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में मंगल प्रवेश करावें। बंधुजन, नफरतों से दूर अपना घर बनाना चाहिए और शाम ढलते ही पंछी को ठिकाना चाहिए। तैरना भले ही आता हो तुम्हें अच्छी तरह, मगर भक्ति का सागर मिले तो डूब जाना चाहिए। आइए हम सब मिलकर भक्ति के सागर में अवगाहन करें। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना कि हमें श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में मंगल प्रवेश करावें। एक बार भाव से, श्रद्धा से सभी मिलकर जय घोष करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरे
सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलातमानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो वनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्तिभक्त भगवन्त गुरुचतुरनाम बपुए तिनके भगवंदन करो जुनाशत विघ्न अने। राधे मेरी स्वामनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को सब द्वारन को छोड़कर हम आए तुम्हारे शुभान की लाडली मेरी ओर निहार। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अंतर्यामी श्याम तुम मेरे जीवन के आधार। छोड़ो हाथ तो हमें कौन लगावे पार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। तनु जान के सुमिरो पवन कुमार।
विकार। आइए हनुमान विराजे कथा कहूँ मत अनुसार भाव सहित आसन धरूं विराजिए पवन कुमार। कर में मुरली लिए कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए श्याम कारी। आओ कुंजन में रमण बिहारी। श्याम कारी आओ कुंजन में बाके बिहारी। हो आओ पूजन में बाके बिहारी। घर में
पथ में गिरा हूँ उठा लो। मंदिर में आके विराजो। गिरा हूँ उठा लो, प्रेम पथ में गिरा हूँ सूरत है सावरी, अखियां हैं बाबरी। सूरत है सावरी, अखियां हैं बाबरी है तुम्हारे। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। घर में मुरली लिए, कांधे कामर लिए श्याम कारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी, आओ कुंजन में बाके बिहारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी। आओ कुंजन में बाके बिहारी। आओ कुंजन में बिहारी लाल की जय। आप और हम लोग कहाँ बैठे हैं? श्रीधाम वृंदावन, भक्ति की गोद में, ज्ञान वैराग्य के संग में, जहां अनंत गौएं आज भी हैं और पहले भी थी, अनंत संत आज भी हैं और पहले भी थे, जहां के कण कण में छिपे हैं श्यामा श्याम, जहां के हर कण में वसे हैं श्यामा श्याम, ऐसा है अपना प्यारा श्री वृंदावन धाम। जय हो। ये ऐसा वृंदावन धाम है। आप एक बार ब्रज में आके तो देखो, कण कण में श्यामा श्याम मिलेंगे। अरे ओ नादान, तू वृंदावन की गलियों में आके तो देख, तुझे माखन चुराते मेरे गोपाला मिलेंगे। ये वो धरा है जहाँ नंद बाबा की लाखों गाय यहाँ रही हैं। और आज बड़ा सुंदर अवसर है, नंद बाबा का आज जन्मदिन भी है। प्रणाम करें और बधाई है कि नंद बाबा हैं तभी तो कृष्ण हैं। और सरदारों के गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का भी आज शायद जन्म दिवस है। ऐसे महापुरुषों की पावन तिथि में हम आज भगवान की कथा सुन रहे हैं और कह रहे हैं। भागवत शरणागति ही भागवत कहने वालों को और सुनने वालों को एक सहज मंत्र है। भागवत पढ़ना या कहना या सुनना या सुनाना, कराना, विद्यालय बनाना, ये कोई मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर कोई बड़ा काम है, हरे भक्तों, वह है कि भागवत की उपासना करना, साधना करना। भागवत साधक बनना है, वाचक नहीं बनना है। पर हमारे यहाँ तो भागवत वाचक, भागवत प्रवक्ता और पता नहीं क्या क्या भगवान जाने बन चुके हैं। मुझे लग रहा है कि हम सब लोग रेडीमेड हैं। कहीं भी
क्यों नहीं है? जब तक तुम किसी ग्रंथ के संध्या वंदन ब्राह्मणों को क्यों? जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ही दुनिया वालों ब्राह्मणों के लिए संध्या वंदन एक शक्ति होती है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो मैं बैठ नहीं सकता, आप बैठ नहीं सकते। उसी तरह ब्राह्मण की संध्या वंदन छूट जाए तो वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। मैं दो बात कहा करता हूं, संतों का ही आदेश है। दो बात बड़े काम की हैं। ब्राह्मणों को संध्या वंदन करना है अगर इस संसार में अब जिंदा रहना है, और जनमानस को गौ सेवा करना है अगर समाज में जिंदा रहना है, नहीं तो वे मौत मारे जाओगे। और ये बात आप लोग पूरे 1 साल से देख रहे हैं। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, क्यों नहीं? फिर भगवान को दोष नहीं देना भाई। ब्राह्मण को संध्या वंदन जरूरी है, जनमानस को गौ सेवा जरूरी है, और भव सागर से पार जाना है दुनिया वालों, भागवत उपासक बनना जरूरी है। हम कथावाचक न बने। होड़ लग रही है, मंडी सज रही है, हर आए दिन एक चौराहे पर बैनर बोर्ड फ्लैक्स लगा मिलता है, पोस्टर लगा मिलता है, भागवत कथा प्रवक्ता। मुझे कोई जलन नहीं है कि कथा क्यों कर रहे हैं। मुझे आगे आने वाले भविष्य की चिंता नजर आ रही है। अगर यही हाल रहा तो भागवत ग्रंथ के तो महत्व को खुद ही खत्म कर दोगे। भागवत का महत्व खत्म नहीं होगा, पर जो लोगों के हृदय में ये भाव आएगा वह खत्म हो जाएगा। भागवत कोई सामान्य कथा नहीं साहब, यह तो मेरे प्रिया प्रीतम का केल कुंज है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का सारभूत ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। और यह 4 वेदों का 6 शास्त्र 18 पुराणों का सारभूत नहीं, अपितु हम सब मानव समाज का एक वह प्रकाश है। जैसे सूर्य के उदय होने पर संसार का अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही दुनिया वालों भागवत कथा का जहां ग्रंथ विराजमान हो जाता है, खुल जाता है, वहां पर संसार का हर दुख का अंधेरा दूर हो जाता है। मैं आपको कल परसों की घटना बता रहा हूं। हमारे जो जजमान परिवार हैं, मोहनलाल जी और हरीश जी, उनकी दोनों पत्नियों के हाथ में माने सर्वाइकल बता रही थी मुझे, तो साइकिल थी कि वो कौन सी मोटरसाइकिल थी, सर्वाइकल है। इनका हाथ ऐसे नहीं हो रहा था, और कल तो गला ही इनका खराब हो गया। हमने कहा आप जाओ भागवत जी को घुटने टेक कर हाथ खड़े करके लंबे करके प्रणाम करो। मैंने कल पूछा कि जन आज पूछा आपका दर्द कैसा है, कैसा है आपका दर्द? ठीक है, हाथ ठीक है, गला ठीक है। देखो ये अभी ज्यादा देर का कोई टाइम नहीं है। भागवत सर्व रोग हर औषधि, प्रमाण मिला के नहीं, बोलो मिला के नहीं। और जो जो चाह रहे हो खाने को मिल रहा है नहीं ब्राह्मणों, बताओ मिल रहा है, अब ना खा रहे हो तो इसमें हमारा और जजमान का कोई दोष नहीं है। पूरे हमारे यजमानों ने तो जैसे यहाँ वो है ना वो पलानी गैलरी, तो यहाँ पर तो बड़े आनंद की गैलरी चल रही है ना। अब आप ना खाए इसमें हमारा दोष नहीं, खा के आया करो, नहीं यहाँ खाया करो, दोपहर में भी खाया करो, शाम को भी खाया करो, रात को खा के फिर जहां चाहो फिर खूब चले जाया करो। भागवत कल्प वृक्ष है, ये औषधि है, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता। अगर संदेह है तो आपकी निष्ठा नहीं, आपका विश्वास नहीं, आपका प्रेम नहीं है, शरणागति नहीं है। मैं तो अपने जो मेरे से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं हमेशा एक ही बात कहता हूं,
ब्राह्मणों संध्या वंदन करो और एक जगह रहो, एक जगह रहो। कुछ सीखना है तो संगीत वालों को भी निवेदन करता हूं, एक जगह रहो, दाएं दाएं मत डोलो, हरिया गाय मत बनो। हैं? एक गाय खूंटा की होती है और एक छुट्टी गाय होती है, बोलो इज्जत किसकी होती है? आप ही जरा बताओ मुझे। खूंटा वाली है, पक्की बात है। ब्राह्मणों आप भी सुन लो, जगह जगह जो तुम पढ़ रहे हो ना, ठीक है, कोई 1000 में पढ़ रहा है, कोई 2000 में, कोई 5000 में पढ़ा रहा है, वो खुद ही नहीं पढ़े, वो तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? अगर आपको मेरी बात पर संदेह है तो ऐसे सभी विद्वानों की गोष्ठी किया जा रहा, मुझे जरूर बुलाना उसमें, समझे ना। कभी भी पैसे से शिक्षा नहीं मिलती है, विद्या नहीं मिलती है, प्रमाण पत्र मिलता है। जो विद्या मिलती है, जो विद्वानों का, महापुरुषों का, ग्रंथों का कहना है, वह सेवा और भजन से मिलती है। ये दास आपके सामने प्रमाण है, ठीक है। आप समझ लें कि मैं 88 से भागवत की सेवा में हूं। मैंने कभी किसी का कोई विद्यालय नहीं देखा है, व्यासपीठ से बोल रहा हूं। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि ब्रजराज जी मेरे यहां पढ़ने आए थे। मैं किसी कथावाचक के पास नहीं गया। केवल जीवन में 3 कथा के पाठ मैंने किए हैं, वो भी मेरे मामा जी परम विद्वान हरिशरण शास्त्री, और वो भी बहुत अच्छे भावना के साथ। आप समझ लें कि मेरी उम्र उस समय कितनी होगी, और आज मैंने किसी से संगीत नहीं सीखा है, संगीतकार भाई हो, मैंने कभी उंगली नहीं थिरकाई है, कभी भी नहीं। यह जो मैं गा रहा हूं या आप गवा रहे हो, ये वांके बिहारी की कृपा है और मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा है। जब मैं भागवत कहने लगा तो सदगुरुदेव जय जय के पास जब दीक्षा लेने मेरे दादाजी ले गए, तो उन्होंने कहा कथा क्यों करोगे बेटा, कथा से क्या मिलेगा? तो उनका प्रश्न था कथा क्यों करना चाहते हो? तो मेरा, क्योंकि अगर सोच समझ के दिया तो वो उत्तर नहीं होता। मैंने कहा बेटा ये जीविकोपार्जन का साधन है कि भगवत प्राप्ति का साधन है? तो जय जय तो निकुंज लीला प्रवेश है, अगर होते तो वो आपको बताए। उन्होंने कहा, मैंने कहा जय जय केवल भागवत को मैं भगवत प्राप्ति का साधन बनाना चाहता हूँ। बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया, और उन्हीं का आज आशीर्वाद है कि आप सब लोगों के बीच में वृंदावन में बैठ कर के भगवान की कथा। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, आप कहीं अन्यथा ले रहे हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं। मैं भी एक गांव से आया हूं, किसान परिवार से हूं, ठीक है। उस गांव को कोई नहीं जानता था। वृंदावन में आना कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं वहां रहा करता था, वहां के लोग गवाह हैं, वो मैंने वृंदावन बना दिया था, और वृंदावन उठ गया, वृंदावन में फिर आ गया, तो वो जैसा था तैसा ही हो गया है शायद, है उत्तम जी जानते हैं। तो हमारा एक प्रयास है, हम जहां भी रहें, फूल हमको कभी नहीं कहता कि मैं गुलाब हूं कि गेंदा हूं कि चंपा हूं कि चमेली हूं, वो उसकी खुशबू ही बता दिया करती है, ठीक है। उसी तरह आप सब लोग भी मेरे से श्रेष्ठ बने। हमारे बहुत ऐसे जूनियर साथी हैं, वो कभी मिला करते, कहते हैं कि नहीं ये सम्मान आपको मिलना चाहिए था, यश आपको मिलना चाहिए था, धन आपको मिलना चाहिए था। मैं उनको हमेशा यही कहा करता हूं, मुझे गम नहीं यारो, मुझे गम नहीं यारो कि मैं कुछ न कर पाया, अर्थात भौतिकता। मुझे गम नहीं यारो मैं कुछ न कर पाया, पर मुझे खुशी इस बात की है कि तुम कुछ कर गए। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम कुछ बन गए। मुझे खुशी होती है कि मैं अब ये कर रहा हूं, वह कर रहा हूं, वह कर रहा हूं, मुझे आनंद आता है। मैं अपनी खुशी में इतना खुश नहीं होता, आप सबकी खुशी में मुझे खुशी मिलती है। अभी अभी मेरा दोष हो तो इसमें मेरा कोई दोष तो नहीं भाई। मैं अगर कुछ कहता हूं व्यासपीठ से, मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति की आत्मा को कष्ट पहुंचाना नहीं है कि मैं चाहता हूं कहीं कोई ऐसा कांटा चुभूं। जैसे एक बैल या भैंसा हमारे ब्रज में होता है ना, मट्ठा होता है, मट्ठा माने धीमे चलता है, तो वो क्या करता है,
जोतने वाला वो कील लगा हल्की से चोब होता है, वो एकदम उछल के भागने लगता है। तो मैं यही करता हूं कि अगर हो सकता है कि कोई चोब तुम में लग जाए और तुम अपने गति पे आ जाओ, ये मैं चाहता हूं, मुझे और कोई नहीं भाव। तो आप सब जजमान हैं, चाहे भक्त हैं, चाहे ब्राह्मण हैं, चाहे संगीतकार हैं, आप सब लोग अच्छे बने, एक खूंटा पर बंधो। ठीक है ना? बोलो, एक खूंटा ठीक है? आपको मैं निवेदन करता हूं, मैं ऐसे ही ब्राह्मण को हमेशा संगीतकार बोलो, आप एक साथ साधना करो। संगीत साधना है, आप ही लोग कहते हैं संगीत क्या है? बोलो, पक्की बात है, साधना करिए। जब साधक साधना करता है, बोलो उसको फल मिलता है कि नहीं? आज का संगीतकार कोई भी है, पूर्व का याव का या आगे होने वाला है, वो साधना नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो आप समझ सकते हैं। ब्राह्मणों बने संध्या वंदन आवश्यक है, संध्या वंदन करो। एक हमारे यहाँ पंडित जी हैं, वो नित्य हवन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं। हमने पूछा उससे क्या लाभ है? बोले जय जय। वो हमारे गुरु भाई भी हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मुझे लाभ बता दूं क्या है। बोले कोरोना काल में सब पंडित जी लोग फ्री रहे, संगीत वाले कथा कहने वाले फ्री रहे, मैं तब से 2 अनुष्ठान ज्यादा और कर रहा हूं। ये संध्या वंदन का प्रमाण दे। और कोरोना में सब परेशान रहे, गौ सेवा का फल बता रहा हूं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें तो इतना आनंद मिला कोरोना में जो कभी जीवन में नहीं मिला। ये गौ सेवा का फल बता रहा हूं, ये भागवत का फल बता रहा हूं। भागवत के उपासक बनना है, साधक बनना है, आपने वाचक नहीं बनना है। अगर तुम भागवत कथा कहने लग जाओ ना, तो प्रवक्ता मत लिखना, साधक, भागवत साधक, रामायण साधक, गीता साधक। स्वामी रामसुख दास जी महाराज साधक बन के जीवन में रहे, उनके हर पुस्तक पर लिखा रहता है। तो साधक बनिए, और साधक होता है वही अपनी मंजिल को सहज और सरल और जल्दी पाता है ना। अगर तुम इस काम में लगे रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक बीच में हम लोग कभी कभी ना राम कथा कर दिया करते थे, तो शिव पुराण भी 1-2 किए हैं, अन्य पुराण भी मैंने किए। तो एक दिन मैं बैठा था, यार ये तो गलत बात है। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, एक ब्रह्मचारिणी भक्ति होती है और दूसरी व्यभिचारिणी भक्ति होती है। ब्रह्मचारिणी और व्यभिचारिणी। हमने कहा यार कोई आता है बोले राम कथा करते हो? हाँ जी। और हमने लोगों से सीख लिया, हम भी उस समय छोटे थे। मैंने कहा जब ये सब करते करते तुम भी कर लो। और मैंने चिंतन स्वयं किया कि भाई मेरा जो प्रेम है वो तो भागवत में ही है। अब जब वहां रामायण करने जाते हैं, वहां जय सिया राम बोलना पड़ता है, यहाँ राधे राधे बोलते हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ होता था। ब्रह्मचारिणी भक्ति का अर्थ है एक की साधना करना, एक की उपासना करना, एक का हो जाना और एक का बन जाना, ये ब्रह्मचारिणी भक्ति है। और व्यभिचारिणी क्या है? अनेक का हो जाना। एक का होना कि अनेक का होना। हमारे वृंदावन में तो तिलक ही चेंज होते रहते। कभी गौड़िया देखो, दूसरे दिन देखा तो रामानंदी, और रामानंदी तो बोले निम्बार्की हो जाओ, बोले अब हरिदास वाले बन जाओ। तो यहाँ ऐसे तिलक भी बदलता है, कंठी बदलती है और ड्रेसअप भी बदलता है। ऐसा ही है ना? तो ये क्या है? ये ब्रह्मचारिणी उपासना साधना नहीं है, ये व्यभिचारिणी भक्ति है। अब बोलो व्यभिचारिणी का कल्याण पहले होगा कि ब्रह्मचारी भक्ति? ऐसे ही आप जो भी गायन करते हैं, एक आप लोग है ना, एक भागवत में प्रेम, भागवती करो, कोई अनुष्ठान नहीं करना है, भागवत पाठ करो। एक विद्वान मुझे मिले, बोले गुरुजी मेरे पास कोई आता है कि ये अनुष्ठान कर दो, वो अनुष्ठान कर दो। मैं कहता हूं मैं तो केवल भागवत का तेरा काम हो, और बनता है। पर हमारे यहाँ आपने भी है ना, वो कौन आता है बोले हमको नवग्रह पूजा। अरे ये तो हमारे दादा पुरखा सबसे, हम नवग्रह की तो करा रहे, ज्योतिष आ रहे, वो तो हमारा खानदानी काम है। चाहे भले नक्षत्र नहीं आते, सब ज्योतिषी, सब संगीतकार। अब तुम्हारे ऊपर भी अब सब संगीतकार है, काऊ पूछ लो। अरे महाराज तबला, अरे सुन के देखो एक बार, आपको मिल जाते होंगे।
कीबोर्ड, अरे महाराज ये तो हमारा चेला है, हमारे हमसे सीख के गया, ये आज बेंजो वाला, अरे महाराज 6 महीने मेरे से सीखा है। ये हो गया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक के बने, एक के बनना है, जगह जगह पाठ नहीं करना है। आप ब्राह्मणों को कह रहा हूं, जितना आपको मिलता है आप सब लोग हमारे सुरभि गोदावरी गौशाला पाठ किया करो। जितना तुमको डाय डाय डोल के मिला है, ब्रज भाषा में बात कर लो, डाय डाय हरिया गाय बन के मिलता है, उससे ज्यादा मिलेगा, मेरा विश्वास। संगीतकारों को कह रहा हूं, आह्वान कर रहा हूं, आप लोग जो डाय डाय डोल करके अपनी साधना को खराब कर रहे हो, आप एक जगह बिहारी जी को सुनाना शुरू कर दीजिए, उससे ज्यादा ना मिले तो मेरा कान पकड़ लेना, पर साधना करो। पैसे के लिए आप मत भी अपने आप के जमीर को बेको। ऐसे हमारे जजमानों का भी चक्कर है, पता लगा फलाने हाईलाइट हो रहे हैं। एक मुझे झांकी वाले का जो कथा का ये प्रचार प्रसार काफी समय से चल रहा है, तो मुझे फोटो खींचता है, बोले महाराज मेरा स्टेज उनके यहाँ मेरा ही लग रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, तेरा लग रहा हो। फिर दूसरे का फोन आया, गुरुजी गुरुजी, मैंने हाँ जी, बोले उसके यहाँ स्टेज मेरा ही लग रहा है। मैंने ठीक है। 400 श्रृंगारियों के फोन आए, उनका स्टेज उसी के यहाँ लग रहा है। मैंने पूछा भैया कितने स्टेज पे कथा कह रहा है? वो क्या करते हैं, उसी के स्टेज का फोटो लाके मुझे सेंड कर देते, मेरा ही है। संगीत भी आजकल उसी का ही बज रहा है, जो हाईलाइट होता है 2-3 साल पुरानी बात है। तो हमारे जो भी आदरणीय सम्माननीय जो हाईलाइट होते हैं, बोले महाराज मैं तो वहीं बजाता हूं हाईलाइट। मैंने कहा अच्छी बात है, पर ये बता, मैंने कहा भैया कि वो के परमात्मा है? नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रहा था, जो मार्केट में हाईलाइट होता है ये भी एक धंधा चल रहा है ना। हम उसी के यहाँ बजा रहे हैं, उसी के यहाँ गा रहे हैं। साउंड तो मेरा वहीं लगता है महाराज जी, आपके हाथ में आ गया। साउंड वालों का भी यही है, कैमरा महाराज उसकी मेरी टीम लग रही है, ये भी ऐसे ही। प्लीज मैं आपसे व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, झूठी आन वान शान को छोड़ करके अपने जमीर को जिंदा करो। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद आकर बंदे से ऊपर वाला पूछे बता तेरी रजा क्या है। और हमारे ब्रज में कहते, आस विरानी जो करे जीवत ही मर जाए। दूसरों से उम्मीद वही करता है जो खुद मर चुका है, और दास मरा हुआ नहीं, अभी जिंदा है। तो सबके लिए आह्वान है। कौन कहता है समस्याएं होती हैं? अब मैं यजमानों के लिए भी कह दूं, आपके जीवन में कोई समस्या है, आप समस्या का समाधान जैसे एक डॉक्टर की तरह आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर जो आपको कमिट करता है, तुम उसको कमिट करते हो ना। डॉक्टर ने कहा 5 लाख रुपए जमा कराओ। ब्राह्मणों से यजमान हर एक गारंटी चाहता है। करोड़ों की चोरी करे टके का दान, ऊपर चढ़ के देखते कित्सो हमें विमान। 1.25 रुपए का संकल्प करके जजमान कहता है कि विमान किधर, वृंदावन की तरफ से आएगा कि मथुरा की तरफ से आएगा, ये अंधेरे में जीना बंद कर दो।